નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, गुजराती मीडियम कक्षा 6 सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 अनूठे इंसान। अनूठे इंसान यानी अनोखा, अनूठा यानी अनोखा, इंसान यानी मनुष्य, अनोखा मनुष्य। इसका प्रकार है प्रसंग वर्णन। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। जो प्रसंग बने हुए हैं उसके बारे में इस इकाई में बात की गई है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई 2 में 2 प्रसंग की बात की गई है। पहले प्रसंग में फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। बचपन का जो प्रसंग बना हुआ है उसका वर्णन है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। दूसरा है केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के बारे में, जो सच्चा दान का उन्होंने निरूपण किया है, उसके बारे में दूसरा प्रसंग यहाँ बताया है। तो आगे देखते हैं। उसका टॉपिक है ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब से छोटा लड़का था तभी से सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। इलाजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाजा छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वहाँ एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सत्यवादी, जो सच्ची राह पर चलने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में उसके बचपन का प्रसंग बताया गया है। तो यहाँ इलाजा के साथ वह नेपोलियन आँख मिचौनी खेल रहा है और इधर उधर उसको ढूंढ रहा है। तो अचानक वह एक लड़की से जा टकराता है और लड़की अमरूद बेचने के लिए टोकरी में लेके जा रही है। तो वह टोकरी नीचे गिर पड़ती है और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद गिर पड़ते हैं और ख़राब हो जाते हैं। और वो रोती हुई कहने लगती है कि अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इस प्रकार इलाजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। वह क्या कहने लगी कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इस प्रकार, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी नुकसान। वह नेपोलियन उसकी बहन को कह रहा है कि मेरे ही कारण इसकी हानि हुई है, उसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। और नेपोलियन अपने जेब में रखे हुए 3 सिक्के उस लड़की को देकर कहता है कि ये 3 सिक्के तुम रख लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा?
मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। क्या कहता है कि जो नेपोलियन उसे 3 सिक्के दे रहे हैं, तो इन 3 सिक्कों से क्या होगा, ऐसा वह लड़की बोल रही है। तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तो नेपोलियन ने कहा कि अच्छा तुम हमारे साथ घर चलो, मैं मेरी माँ से तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। इस प्रकार इस चित्र में बताया है। यहाँ नेपोलियन खड़ा है, वह उसकी बहन है, और यह लड़की जो अमरूद लेके आई थी उसकी टोकरी और ये अमरूद गिरे हुए हैं। इस प्रकार इस चित्र में बताया है। इसके बाद आगे, इस पर इलाजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। इलाजा ने क्या कहा कि नेपोलियन से कि भैया तुम इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज हो जाएगी। इसके बाद नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हो उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन घर जाके कहता है कि जो सारी घटनाएं थी वह उसकी माँ को कही सुनाई, और माँ जो जेब खर्च तुम देती हो वह इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी इस सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा कि तुम्हें जेब खर्च के लिए 1 महीने तक एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आगे, ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन ने हंसते हुए कह दिया कि ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन एक सच्चा इंसान था और उसको खुशी खुशी वह जो सज़ा मिली उसकी माँ ने दी, वो खुशी खुशी उस सज़ा को भुगतने में उसको अधिक आनंद आया, यानी बहुत खुशी हुई। उसके बाद है, वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन कैसा इंसान था? सच्चाई के राह पर, पथ यानी राह, सच्चाई के पथ पर चलने वाला एक इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। उसको बचपन से जब छोटा था तब से ही उसको खुद पर दृढ़ विश्वास था, अटूट विश्वास था और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी। इस प्रकार यहाँ पहला प्रसंग पूरा होता है। उसके बाद दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। इस चित्र में विद्यार्थी मित्रों देखो, इस चित्र में ध्यान से देखो। बापू, महात्मा गांधी बापू बैठे हुए हैं। सब भीड़ जमा हुई है और यहाँ एक लड़की बैठी हुई है। तो इस प्रसंग के बारे में ही बताया गया है। आगे देखते हैं।
मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़ा बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया है। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर गांधी जी कौमुदी नाम की लड़की है, वो 16 वर्ष की है और जहाँ गांधी जी बैठे हैं वहाँ वह मंच पर चढ़ आई। 16 वर्ष की कौमुदी नाम की लड़की, उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? एक हाथ की जो सोने की चूड़ी है वह उतारने लगी और गांधी जी को देते हुए बोली कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? इसके बाद गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी लिख ही रहे थे, वहाँ ही उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा उस लड़की को, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा, अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। उसके बाद आगे, इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का जो सोने का हार था वो उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। बिना कोई उत्तर दिए बिना कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? फिर से गांधी जी ने पूछा। जब कोई उत्तर न दिया और उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल ली, तब गांधी जी फिर से उसको पूछ रहे हैं कि तुम इन आभूषणों को देने के बजाय माता पिता से आज्ञा ली है ना? तब कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रही है। कौमुदी कुछ उत्तर देती इसके पहले ही किसी ने बोल दिया कि उसके पिता तो यही है जो मानपत्रों की नीलामी में वह बोली लगवाकर उसकी सहाय कर रही है, मदद यानी सहाय कर रही है। अब इसके बाद अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। महात्मा गांधी ने कहा कि कौमुदी से कहा कि तुम मालूम है, तुम्हें पता है कि यह गहने देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगी, ऐसा कहा। तब कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। निर्णयपूर्वक उन्होंने यह शर्त है जो स्वीकार कर ली। गांधी जी ने जो शर्त रखी, वह गांधी जी ने क्या शर्त रखी कि ये गहने तुम्हें फिर से नहीं मिलेंगे। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है।
गांधी जी ने क्या लिख दिया हस्ताक्षर करने के बाद कि यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हें तुम्हारे इन आभूषण यानी गहने, तो यह आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। आभूषणों का जो तुमने त्याग किया वो ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस पाठ में यह बात बताई गई है कि देश प्रेम से कुछ भी बढ़कर नहीं है। इसके बाद यह पाठ पूरा होता है। यहाँ जो शब्दार्थ है और अभ्यास के जो प्रश्न हैं, उसके बाद जो स्वाध्याय के यह चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। उसके बाद जो स्वाध्याय के प्रश्न है वह हिंदी की कॉपी में आपको लिखना है। यह आपका गृह कार्य है।